evening drive time show. Bam bam. Yes, you heard it right. Bam bam. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Let's beat the traffic. Bam bam. Bye-bye. नमस्कार Namaste. నమస్కార Vanakkam. ఖుషామదీద్ Assalamualaikum. సత్ శ్రీ అకాల్ మీకు అందరికి వందనము. జై స్వామినారాయణ जय श्री कृष्ण. जय जनेन्द्र हमारे स्माइली भाई बंधुओं को बोलते याली मदद. मोलाली मतलब बोलते हैं सारे फीजी मंदिरों को बोलेगा नीसा मुला बंटजान हम आ गए हैं आपके प्यारे महिमा के द्वारे मैं से फालतू बाबा Of course, myself फालतू रानी लेकर आपके लिए एक और ड्राइव टाइम शो that's going to make it totally exciting and totally मस्तानी बंद जानी. हाँ बंटजान आज का शो बहुत स्पेशल शो होगा क्यों आलतू क्योंकि बाबा? आज महफिल जमेगी हमारे इस मंगलवार में अच्छा. इसीलिए आज का शो का नाम ही महफिल मंगलवार है हाय 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 हाय. Yes, exactly. हम लोग देखो बंटजान क्या रहा we actually thought of multiple things because we were supposed to change the theme today because based on the news we got from our governor. हाँ. Yeah, and he said that we have to go back into shutdown mode for the 2 more weeks. Right. तो हमने कहा नहीं यार let's doesn't matter let's not worry about हम तो anyway we have to stay healthy right that's important for us and we should give thanks the fact that at least somebody out there thinking for our health Right. right Right. तो हमने सोचा अरे चलो यार doesn't matter तो क्या हुआ if you were supposed to if you're having some tough time with that thing at least there's no harm in us on the radio doing something very special for our बंधुस Right. इसीलिए हम सोचा महफिल जमाएंगे हम लोग बंधु आज हमारे शो पे एंड अगर आप सोचे महफिल अरे वाह क्या होने वाला है अरे यार आज तो डेफिनेटली अच्छे अच्छे गाने बजेंगे साथ में हम डिस्कशन भी करेंगे डॉक्टर के साथ डॉक्टर रानी सिन्हा एंड प्रेरणा गोइंग बैक विद अस ऑन एयर विल टॉक टू देम आल्सो बंधुजन एंड लेकिन आज महफिल में कैसे कैसे गाने बजेंगे बंधुजन हिंदी सिनेमा हैज गिवन अस सम वंडरफुल मूवीज Yeah. some action-packed movies, some meaningless movies, some laugh-out comedy movies, some totally flop kind of movies, and they're given some wonderful literary movies also, scholastic movies as well. Right. Right, and most of the movies actually have the lyricists who are generally poets in their own way, right? Huh. And some of them actually, in fact, 80s में एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जहाँ पे गजलों की बहुत सारी इंटरवेंशन हुई हमारी इंडियन सिनेमा में, राइट? हाँ. तो probably we'll play those things. कुछ पुराने कुछ नए नज्म राइट हाँ. आपके लिए आज पेश करने वाले हैं हम लोग हाँ. तो शुरुआत करते हैं फाल्तोनी व्हाट डू यू हैव फॉर बंदूस फर्स्ट वेल बंदजान एंड इसके बारे में थोड़ी बहुत ट्रिविया भी होगी क्योंकि हमने देखा कि जब हम लोग ये गीतमाला खेल रहे थे राइट आलतू बाबा ये बहुत ही पॉपुलर राउंड था हमारे लेडीज लोगों के बीच. ओह वाओ And also, we recently heard, I mean, it's one of Altu Baba and my, we always hear this. Whenever we go to any kind of a party or a social gathering, right? Yeah. Generally, most of the men, right, after a certain particular time, most of them say they sit down with their glass of wine and they like to listen to these kind of songs. Hello, it's not just the men, okay? Yeah, okay, it's the women also. Yeah, Okay, exactly. fine. So, Badajan, that's what this is all about. तो हम लोग ने सोचा कि आज आपसे पूछेंगे कि obviously आपको मालूम होना चाहिए and I'm sure you'll enjoy the songs. We've tried to देखो हम लोग private भी बहुत सारे लेकर आ सकते थे लेकिन we're not doing private because many people may not be familiar. Like कुछ लोग आलतू बाबा यास जो वो क्या कहते हैं वो प्रैक्टिस नहीं रखते शाम को बैठ के मतलब टू प्ले दी सॉन्ग्स एंड लिसन टू दिस काइंड ऑफ थिंग या जो जिनकी वो आदत जो इट्स कॉल्ड गजल्स राइट गजलों को सुनने की जो आदत है काफ़ी सारे लोग इट्स फॉर सम पीपल इट्स अक्वायर्ड टेस्ट मोस्ट पीपल विल नो व्हाट बॉलीवुड सॉन्ग्स आर एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दे विल नॉट नो दैट दीज आर एक्चुअल गजल्स राइट सो आज हम लोग वैसे गजल्स को लेके आ रहे हैं ना आपसे पूछ रहे हैं कि हु आर दीज सिंगर्स इफ यू कैन टेल अस एंड डिड यू नो दैट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग आल्सो वाज अ गजल काइंड ऑफ थिंग दैट इट इज अ गजल सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू प्ले यू अ सॉन्ग व्हिच इज वन ऑफ द इफ यू थिंक ऑफ अ गजल दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग दैट विल probably pop into your mind, okay? And this is the one of the most romantic ghazals apparently. So सुनिएगा, enjoy कीजिएगा, mood में आइएगा और हमें कॉल करिएगा 408-912-2479 पे और हमें ये बताइएगा ये कौन से मूवी से लिया गया है.
ओह वाओ। कौन सी मूवी से, आई मीन जिन्होंने गाया है वो बताएंगे तो पॉइंट्स है ही आपके लिए, लेकिन कौन सी मूवी से लिया गया है आप हमें बता सकते हो, या किस पे फिल्माया गया है बता सकते हो, तो ऑल द मोर पावर टू यू। ठीक है, सो कान लगा के ध्यान से सुनिएगा और यहाँ पे कॉल करिएगा 4089122479। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। वैसे आप सोच रहे हैं अरे वाह ड्राइव टाइम पे गजल्स वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। यस, ओनली वी कैन ब्रीथ करेक्ट कॉन्सेप्ट। जान लेट्स गो ऑन द वेटिंग लाइन। नमस्कार, आपका हर स्वागत है महफिल मंगल में। हुज दिस? हेलो पैम पैम पम पम। राज लखड़े जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। तो कैसे हो? फर्स्ट क्लास सर। तो तूने बताइए। कैसे पहचान लिया आलू बाबा? मैं तो सब लोगों को अपने कान से नहीं दिल से सुनता फालतू नहीं, अच्छा, इसीलिए मैं पहचान लेता हूँ। हाँ मुझे नहीं थीम पूछ। थीम बहुत बढ़िया लेके आए हो आप, बहुत वेरी नाइस, वेरी गुड थीम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, सब थैंक आपका यू। इंस्पिरेशन है सर।
हाँ तो फाल्तू यू हैड अ ट्रिविया क्वेश्चन फॉर तो देम. हमने आपसे पूछा था सर कि ये कौन सी मूवी का गाना है, एंड अगर आप हाँ जी, ये मूवी साथ साथ। साथ साथ आपने देखी है ये मूवी? नहीं मैंने देखी नहीं, लेकिन ये गाना बहुत पॉपुलर है, सबको इतना पसंद आता है, हर एक को भी हाँ बड़ा अच्छा गाना है ना। तो ये गजल बहुत बहुत ही मेलोडियस स्वीट गजल है। हाँ, तो मूवी का नाम याद हो गया इसको सुनते सुनते। वेरी गुड। एंड गाया किसने है सर? जगजीत सिंह और आई थिंक चित्रा सिंह। अच्छा, वेरी गुड। वेरी गुड. तो आपने सही से पहचान लिया। तो आपके हिसाब से आपका फेवरेट बॉलीवुड गजल कौन सा है? नंबर 1 तो है जगजीत सिंह और फिर गुलाम अली। नहीं नहीं, गजल सिंगर नहीं सर, गजल हाँ। मतलब नंबर 1। फेवरेट गजल कौन सी है मेरी? हाँ, फेवरेट गजल मेरी एक वो है जगजीत सिंह से गाए ना। हाँ जी। तो हाँ हाँ आपने बोलिए कौन सा गाना जगजीत सिंह सर? हाँ, एक तो यही जो बताया ना, ये मेरा बहुत फेवरेट गजल है काफी। हाँ जी। एक दूसरा वो है वो कागज के वो है ना वो बारिश क्या का नाम? पानी। हाँ, वो बारिश का पानी, ये वाली गजल। Oh, that's a very we had it lined up. nostalgic. Yeah, we will definitely see if we can play it for you this hour or next hour definitely बजेगा sir. Thank you so much. for calling. Definitely. Yes, thank you. Thank you so much. Enjoy कीजिएगा sir, and of course stay tuned because we have a very interesting Health 360 coming up with Dr. Ronesh Sinha and Prerna Upal shortly. नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है पैम पैम के मूड बना दो। पैम पैम ज्योति जी कैसे हैं आप? पैम पैम विशाल जी दोनों को वेलकम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। वेरी गुड। आज टॉपिक है आज। आपका स्वागत है आज का महफिल मंगल में। हाँ, तो पहला सवाल आपसे, नहीं छोड़ो, सवाल छोड़ दो तो आंसर आ गया हमें ना उसका। हाँ, लेकिन आपका फेवरेट गजल कौन सा बताइए? ईच ऑफ यू कैन शेयर वन। हाँ हाँ, आप यू डोंट लाइक गजल्स? हाँ। सरफरोश की कौन सी गजल थी? सरफरोश पता नहीं, अब ये मैं तो यही बोल रही हूँ, बोल दो सरफरोश वाली, मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा, सरफरोश वाली गजल। गजल के नाम पर यही एक गजल मालूम थी। अच्छा, कौन सी वाली गजल? होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। जगजीत सिंह के वो भी। हाँ ठीक है। वो उसी टाइम वही टाइम पे आई थी गजल। अच्छा सच बताओ, अभी आप दोनों में से किसको गजल ज्यादा पसंद है? आपको पसंद है कि ज्योति जी को मेरे को पसंद है? लगता है ज्योति जी को गजलें पसंद है। क्या कहते हो विशाल जी? मुझे नहीं पसंद है। मतलब उसमें नहीं, कभी सुन लेते, कोई अच्छी गजल आती है तो सुन लेते हैं। अच्छा, वेरी गुड। सो आप दोनों ने दो, एक तो होंठों से चुलो तो बताया आपने, लेकिन एक और वो होश वालों को खबर क्या, वो गा बोल रहे हैं ना? नहीं, वो वाली मैं कह रही थी। अच्छा वो सरफरोश वाली है। Yeah. हाँ, वही वाली मैं कह रही थी। सुनती हूँ, ये वाली मेरे को अच्छी लगती है, होश वालों। ओह वेरी गुड। अगर कोई बाहर से पूछोगे, जैसे अभी बात कर रही थी फालतू रानी की, आउट ऑफ बॉलीवुड हाँ, प्राइवेट, हाँ। उसके लिए तो जीरो। Well, actually, interesting thing is हमारे industry actually given us these songs because otherwise you wouldn't go watch those things, right? Correct. So we got to thank them for giving us those genres as well. Actually, thank you Yeah. so much. Yeah, very good. Yeah. आप दोनों साथ में जा रहे हो, कोई रोमांटिक ड्राइव पे जा रहे हो मेरे ख्याल से, तो आपके लिए एक और रोमांटिक गजल पेश करेंगे। आप सुनते सुनते आप जाइएगा हाथ पकड़ के, ओके? हाँ, हाथ में हाथ लिए एंड मूड बना के प्लीज एंजॉय करिएगा। Okay. Thank you so much for calling us. Thank you so much. And by the way, Jyoti ji and Vishal ji, please listen to what Dr. Sinha's segment is that's coming up. It's talking about how to socialize. Yeah, I have some other things उसको मालूम है ट्यूसडे शाम को क्या होता है, बट हाँ थोड़ी देर सुन सकते हैं। Very good. हाँ हाँ। लेकिन तो वापस ज्योति- जाके सुनो ना। अरे यार कौन सी बड़ी बात है, वापस जाके सुनो। हाँ, it's about On demand है हमारा वीडियो। सुनता ही हूँ अभी। ask me to stay tuned, but I cannot stay tuned. That's fine. Thank you so much for calling in though. Thank you so much for Alright, calling in. okay. Take care. Bye bye. एंड देखो अच्छी फालतू नहीं, इस मौसम में बनता है गजल यार। हाँ। इट्स लाइक शाम का टाइम है,
However, it's like, still sun is there up in almost until 9 p.m. Yeah. You can imagine you actually can have an early supper and then afterwards, nurse your drink which you have in your hand, a chai or a grape juice which is not gone spoiled. Uh-huh. You know why I say gone spoiled, right? Because when it gets spoiled, it becomes wine. Exactly. So have fresh grape juice actually is much better. Huh. And then you can enjoy, these kinds of ghazal songs and all. And we're here to actually, encourage you to do this kind of stuff, right? Correct. So we have Bandhu waiting. Can you go to them, please? Let's go. नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है पैम पैम के महफिले मंगल में. कौन है जी? Pam Pam. कौन है जी? दीपक जी. हाँ? देखो मेरी हाँ प्रणव जी आवाज नहीं पहचान. नहीं आप तो नो वरी पैम पैम कैसे सर? हाँ पैम पैम प्रणव जी क्या हाल है? बस ठीक ठाक. तुम लोग कैसे हो? अरे First यार class. कितने दिन हो गए? 120 days almost. No. I know, right? Yeah, sheltering in 120 place. days of sheltering in place. Yeah. Long time no see प्रणव जी. हाँ प्रणव जी बहुत दिन हो गया. या एग्जैक्टली. तो आप गजलों की लुत्फ उठाते हैं? गजल या आई लाइक इट. ओह वेरी गुड. सो कोई स्पेसिफिक सिंगर है आपके जो फेवरेट या कोई ऐसा गाना है जो आप शेयर करेंगे हमारे साथ में? या ऑफ कोर्स जगजीत सिंह आई थिंक द फेवरेट गजल सिंगर. एक और बंदा है जो मुझे अच्छा लगता था, हिज नेम इज तलत अजीज. yeah. Talat Aziz was actually, he's very famous in the ghazal belt, but not much in the industry belt, I suppose, right? Film industry में उतना नहीं है उनका ना? No man, he has. नहीं उन्होंने गाए हैं, बहुत सारे गाए हैं. बट या ऑफ कोर्स ही डिडंट गेट एज मेनी अपॉर्चुनिटीज. हाँ. Even for that matter, Jagdish Singh को भी तो the list of songs are still limited, right? So Correct. Right. Very true. I agree with you on that. In fact, very good. So आपका कोई ऐसा favorite गाना है तलत अजीज का जो आपको लगता है कि अरे this is a very nice song and you could sing it a little bit for us? या एक दो थे. एक तो उमराव जान का एक गाना था. Oh, what a then, beautiful song. जिंदगी जब तेरी बज़ में लाती हमें. And then other one was from बाजार. Oh. वो बाजार थोड़ा में गा के मैं वो सुना सकता हूँ. हाँ गाओ please. फिर छेड़ी बात फिर छेड़ी रात बात फूलों की रात है या बारात फूलों की. ऐसा वो. Very nice. We'll see if we can play on those songs for sure because we have Talat Aziz in our lineup already. I don't know if we can play in this hour, but definitely next hour we sunega. We definitely play it for you. All right? We'll definitely have that Thank for you. you. Thank you so much for calling in, Thank you. Pranav ji. Have a good one. Take And of care. course, Banjan, आज महफिल मंगल continue होगा, but right now we got to go into our segment for sure. Banjan, लेकिन जाने से पहले don't worry, एक और गाना बजा के जाएंगे. What do you have lined up for us, Baltrani? Well, I don't know, Altibaba. Should we play something that Pranav ji or Raj ji or somebody asked? Anytime. Yeah, Baltrani, today is a time where the subject matter expert is you with this. Well, I have a beautiful song. Most people will remember only Asha Bhosle's numbers from Umrao Jan. Uh-huh. But this is Talat Aziz Saab. I had it in my lineup and he brought that up right Very now. good. So, सुनते हैं उस मूवी से जिंदगी जब भी. A beautiful song, Manajan, from the movie Umrao Jan. Enjoy. जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें. जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें. ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें. ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें.
उठती हैं दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। जान right now चांद नजर आना छोड़ेगा, लेकिन चांद नजर आने के लिए you also should have good eyesight. Huh? Yeah. Otherwise, how can you enjoy all these things, Fazlan? You must have all those stuff, right? You should have eyesight, you should have good health. What's the point in enjoying all the other things, right? Correct. To enjoy the finer things in life, you got to make sure you're healthy, right, Fazlani? What happened, Fazlani? Why so? What happened? Are you like okay? I'm fine, Altu Baba. Stop putting me on the spot. I was just trying to get my screens together. Oh, did you get your screens together right now? Yeah. Are you ready? Yeah. Can we go? It's time for us to be heading into our Health 360 segment, Madhujan. This is with Dr. Ranesh Sinha and Prerna Uppal of the Palo Alto Medical Foundation, who are joining us live right here on the air, Madhujan, to talk to us a little bit about how to be socializing during the time of social distancing. Let's go on and welcome them. Hi, Dr. Sinha. Hi, Prerna. How you doing? Good. How are you? Good, thank you. Doing as good as we can, and given the Right. COVID circumstances, right? Yeah, after what the Gavin Newsom told us to shut down for 2 more weeks. I had to rush to my barber actually. He got a haircut. Oh, he's showing off that he got a haircut finally. Yeah, he looks good. Yeah, thank you. I've been trying, yes. Yeah. So, yes, Dr. Sinha. So, did you go on the trip last week or no? I didn't go on any trip. No, I've been local. So Okay. So I wasn't sure if you had planned to go. You talked something about you were talking about the socializing about the Lake Tahoe trip. So I wasn't sure if it happened or not. So. Yep, not yet. Yeah. Not yet. Okay. So, Badhujan, today we're going to be talking. We're continuing the series that we started last week, where we were talking about how to be socializing safely during COVID-19. And Dr. Sinha, Prerna, if any one of you want to catch up and those who missed our last segment, if you could tell us really quickly why you think you brought this topic up, and also, what a quick recap of what we did last week. Sure. Yeah, so, we've talked about ways in which we can optimize our immune system to sort of protect us against the COVID-19 infection. But I didn't want to also neglect the importance of safety in terms of our viral exposure. And I really brought up the topic last week because I did notice that specific patients, or even colleagues, certain friends, were making decisions that didn't seem rational based on the existing evidence that's out there. And what I mean by that is it seemed like they were socializing in ways that would increase their risk of potentially getting an infection. Mm-hmm. Now, I'm by no means telling people to stay locked inside the house. And I have to say that I've noticed I take care of a pretty culturally diverse audience. I've noticed that my Indian patients and my
East Asian patients in particular are really socially isolating themselves. Many of them are not leaving the house. They're barely even going to the backyard. They're afraid to go for walks. And I'm really concerned about that because that level of social isolation and inactivity is going to really, really be harmful for the immune system. Yeah. Because I think as we look at these numbers, we have to acknowledge the fact that we have to do everything possible to limit or lower our risk of getting the virus. Mm-hmm. But we're getting to a point where it might be next to, I'm not going to say impossible, it's going to get more and more difficult for us to not be exposed to the virus at some point. And so then the game becomes, it's no longer a game of tag, it's a game of if I do get the infection, how do I increase my chances of survival? Mm-hmm. But for today, I wanted, Prerna and I to follow up on last week's discussion about how do you really make decisions as social occasions come up, people are becoming impatient, we want to see certain family members, a lot of us haven't seen family for maybe 6-9 months up to a year. Mm-hmm. How do we make these specific decisions? So there's sort of what I call the 4D framework to help people sort of navigate those decisions so we can reemphasize those principles again. Right. And I just want to remind Bandhus that Dr. Sinha has done a very detailed and very interesting blog post about this as well on his blog, BunijanCulturalHealthSolutions.com. That's the link that you will see on our Facebook feed right now. For those of you listening to us on the radio, let us tell you, you can go to Dr. Sinha's blog, which we've been talking about all along, SouthAsianHealthSolution.org. Again, SouthAsianHealthSolution.org. You can go click on that and look up my approach to socializing safely during COVID-19. So, Dr. Sinha, in your blog, you talk about, and we briefly touched upon it last week, you talk about the 4D approach to determining social boundaries. Do you want to run that by us again, just so we all remember? Or let's... You know what, Dr. Sinha, let us do this. Why don't we put somebody on the spot? Alto Baba, why don't you tell us what were the 4Ds? Sure. 4D. I do remember this. I might go in different order. Disinfect. Very good. Donation. Yes. I'll give you a hint. Tailgating. Remember the tailgating analogy? Yeah, I was tailgating the snacks. Sorry, okay. Sorry. I'm missing those days of tailgating. I go have snacks with friends. We used to do barbecue and everything. Okay, donation, distance, and there we go. The third one is disinfect. Yeah, and the fourth one. Hey, come on, Father, don't put your spot right now. Okay, fine. I know what it is, droplets. Okay, fine, show off. I was paying attention. I got the disinfectant part. I've been washing my hands regularly ever since the last conversation, Dr. Sinha. See? Suddenly I have bare hands. Yep, that's great. Yeah, I think the disinfectant part's the easy one, so that's good. We won't discuss that, but we do want to make sure we're washing our hands and cleaning common surfaces. The distance, the main point we made last time is it does vary. 6 feet is the minimum, and you do have to make sure you're wearing a mask while maintaining that distance. So you're not going to be, we talked about some examples of people who are loud talkers, people that maybe might extrude a little bit of spit when they talk, which we might all know family members or friends who do that. These are people that can expel virus much further than 6 feet. Mm-hmm. So we have to sort of, really pay attention to that distance. And then the duration is important. It's a minimum of 15 minutes. So if you do end up being in contact with somebody, especially within a 6 feet, you want to minimize the duration of that contact as much as possible. So that's distance, duration, disinfection. The droplets, one point I wanted to make is based on more recent data is we think of the mask as protecting those around us, but now we're really finding studies that these masks, including the cloth masks, actually protect us as well too, and might reduce the risk of developing a severe infection. So interestingly, in East Asian countries and also in the Czech Republic, so I'll give an example of the Czech Republic, they started using masks 3 months before we did here in California. And because of that use, what they noticed that even when they see spikes in infection rates, the death rates are completely flat. And probably the reason for that is even when people are getting exposed to the virus, they're getting exposed to less of the virus because they're wearing the mask. Not zero, but it looks like there is a threshold amount of virus that is proportional to how severe that infection you're going to get is going to be. So if you're wearing a mask, I'm just making the mask simple, maybe it lowers your viral exposure by 50, 60, 70%, okay? And that could be significant. That could be enough where a normal immune system can thwart the attack. But if you're not wearing the mask, then you're getting the full load of virus from the external environment.
and then your immune system may not be able to squash that particular attack. So the virus is not just a selfless act; it's a selfish act too. We're protecting ourselves and those of us around us. That's good. So I do want to ask you about something. In fact, a question came up after our show, basically I think on Thursday we got this question. Somebody and who are actually watching our videos on last week, regarding the schools and parents having a tough time whether to make the decision of whether to send the child to school or not. I know there's also a political angle of it, wherein or administration angle of it, where the schools are deciding whether to let them in or not. But many parents have this concern that it might be dangerous to send the children to school. So can you shed some light as to what exactly could be happening if at all somebody sends a child to school? How does the virus affect? How could they catch the virus? Or you think can you shed some light on that, Dr. Sinha? That's a loaded question. I got to tell you, it's a very, very difficult decision to make. And what we have to do as parents is, and this has been a little bit frustrating in different school districts, because you need to get full transparency on what is the district and school's protocol for how they're going to keep kids safe. So if you're in a very large public school system, we need to insist and demand that how are you going to manage a classroom full of this many people? So what are the specific things that you're going to put in place? What are the sanitary practices that we can put in place? And the school districts are in a difficult situation because of budget cuts. They're not exactly getting bonuses of money so they can implement some of this. So I think you have to make, number one, an educated decision based on what are average class sizes, how are they going to modify that, how are the sanitary precautions, the disinfectant part of this? So if you apply those 4 Ds that I talked about to the school system, how are we managing that as well? And then you have to look at your household. Are any of the parents immunocompromised? In a lot of our Desi households, we might have a mother-in-law or elderly parent. So then is it worth the risk of exposing them? So we have to think about all these things. But, many are proposing a hybrid system and giving families the option. And for families that are very scared because of these situations, maybe initially they just start off online and they sort of see how things play out with the interaction. They talk to their friends and parents and see, how is this live thing working? Are they really maintaining the standards that we're looking for? And then if you're comfortable, maybe you can engage in that hybrid situation. But it's going to be very set on a school-by-school basis. So that'd be my overall approach. Yeah, and I would suggest, Banujam, please go to the blog post. In fact, I have the link right there on our Facebook page. It's culturalhealthsolutions.com. Read the blog post, get your, the facts, I would say, in terms of how we can do it, and ask the right questions to your administration people. And that's the best way of doing it. In fact, the question specifically was how to apply the 4D concept to schools when the children are going to school and everything. So I did have one more thought which came up, Dr. Sinha. I know, in fact, it's like it's a sense of I would say helplessness which people are feeling in the situation where there's no treatment certified, still there's no vaccine in place. What can we do as individuals? What can we do to I don't know. I think either you can take it or Prerna can take it. We follow the 4 Ds, and apart from that, is there a way we can try to stay away from the away from the virus, or can we build an immune system internally? What is your take on that? How can we stay healthy? Yes. And yet, so I'm gonna. Sorry, go ahead. And yet stay connected. Yeah. I mean. Good point. Yeah. Yep. In a second, I'm going to turn over to Prerna, but one thing is the word helplessness is really important, because our immune system is very, very sensitive and aware of when we are feeling helpless and vulnerable. And that's a natural feeling to have. But if we don't have some semblance of control, and this is why the education is key, our immune system can recognize that. The most powerful thing that overactivates our immune system is fear. But worse than fear is fear of the unknown. And even though we say we're helpless, I have to say, imagine if we're in 1918 in the pandemic, right? Oh, wow. We're getting inundated with news, but there are scientists all over the world that are sharing information. And, I know a lot of times the practices and guidelines keep changing, but we're in a much better state. We could be much better off, obviously, if all the things were working the way they should. But most of us are really in a pretty protected environment. So I think we have to find the controls where we can, because that mental framework, and I have some patients that have been in the victim mindset since it started, and that's going to really damage them. It's going to make them more vulnerable. So that's where you're right. Doing some episodic, safe social connection is fine. But Prerna, can you maybe help us out with how do we really keep that immune system optimal so we don't have as much of a severe outcome? Yes, absolutely. So we do know that stress can adversely diminish your immune system. So, we've talked in the past about pranayam breathing exercises. Doing those deep breathing exercises really strengthens your lungs to keep that respiratory immune system strong.
right? So make sure that you're doing that. And Dr. Sinha even talked about how you can, wear your mask and then really start being able to increase your oxygen capacity. So, definitely doing that. We know that 80% of our immune system sits in the gut. So eating the right foods, fermented foods, yogurt, pickled vegetables, very good to keep that gut healthy, to keep that immune system strong. Also, herbs and spices, right? Like turmeric, black pepper, really bring those foods in. Vitamin C, vitamin A, rich fruits and vegetables, mostly vegetables. So when you say pickled vegetables, we're not talking about the mixed vegetable pickle that you get at the store. I just want to clarify that. Yeah, no, that's a good one. You're really referring to sauerkraut. You're having fermented cabbage. I know my grandmother used to make fermented beets. So some of the South Asian families do make foods like that. And so those are the healthier ones to have. And really keeping yourself stress-free. Engage with people and stay connected like we were all talking about. So maybe, call your friends and don't completely isolate yourself. And it's okay to walk with your friends every so often. Maintaining a 6-foot distance and wearing your mask is not such a big deal if you're outdoors. Right, absolutely. So, Bandhujan, for those of you just joining us, we're in conversation with Dr. Ronnie Sinha and Prerna Uppal from the Palo Alto Medical Foundation South Asian program. They are on air with us, and today we're talking about something which is very, very crucial to all of us, and how to socialize safely during this time of enforced social distancing, especially. Some of us are rebels, and I've seen people have parties in the backyards and things like that, Dr. Sinha. It's and there's no masks on, nothing whatsoever. So if you don't like the mask, please use the hazmat suits. What? The rubber suits which you have. Oh God! You can do how much of socializing now. There's no distance required. Yeah. So we're talking about that right now. So we got a question from Madhu Valia ji on Facebook, and she says that she's been taking vitamin C during this time, and she wanted to know is does it damage her kidneys if she takes 500 mg of vitamin C every day? Should it be taken every day? Or what is your recommendation? No, it would not. I mean, you have to take a really, really high dosage of vitamin C for it to be toxic. Linus Pauling used to take over 10,000 milligrams, so it's really, I mean, you have to take loads and loads of it because it's water soluble, so you're going to excrete most of it. And some of the studies do show that maybe taking a gram of vitamin C as a supplement might have some beneficial effects on the immune system. But as Prerna would tell you, it is a supplement, so you want to make sure you're getting the vitamin C rich foods as well too. So don't use that as a replacement for the foods that Prerna has been recommending. Absolutely. We do have a bandhu who's calling in. Can we take them on? Yep. Hi, welcome to Health 360 on Pam Pam. Who's this? This is Madhu from San Diego. Hi, Madhuji. I just asked you a question about the vitamin C. Okay. Hello, Dr. Ji. Good evening. How are you? Good evening. Hello. My question is this, that it is said that vitamin C, if you take, it helps in coronavirus protection. But I want to know that vitamin C quantity, 500 mg, if we take daily or if we take in more doses, does it damage our kidneys? Well, actually, she would have been on hold when she called, when you were giving the answer. So maybe we'll repeat it live. Yeah. You're not going to get into trouble with 500 mgs. You could even take double that dose, and you should not have any issues at all with vitamin C damaging your kidneys. So you're fine. Thank you, Madhuji. And try to get vitamin C through your food as well, too. Right. Very important. Absolutely. Thank you, Madhuji. I hope that answered your question. Thank you so much, Madhuji. So, Dr. Sinha, a follow-up question would be, are there, or Prerna, you can answer this, are there specific supplements that we can take during this time to kind of boost our immunity, like zinc, or I've heard, I don't know. Go ahead. So with supplements, always make sure you talk to your doctor, but I'll tell you the standard ones probably that have shown benefit besides vitamin C is vitamin D as well too. And a lot of our bandhus are vitamin D deficient. And if you're not quite sure, it's very simple to get that blood test done.
but it's not harmful for most of us to take some supplementation of vitamin D, especially for the ones that are too scared to get outdoors and are deprived of the sun, which is where you get most of it. Zinc is also a beneficial supplement to take. If your diet allows you to eat zinc-rich foods, that'd be ideal, but it looks like zinc does have some benefits too, especially if you are developing early symptoms. There's a preventive strategy, but if you're developing symptoms, then definitely take the vitamin C at a gram, take some zinc supplementation as well. Vitamin D should be taken throughout, but it wouldn't be harmful to basically start that. And then the last supplement, again, look into this and talk to your doctor, but one that's worth looking into is a vitamin called quercetin, Quercitin. That looks like it has some beneficial impacts, not only just on immune system, but I sometimes take it during allergy season as well, too. It's been used for many years for allergies and can be effective. And then there are other herbals, Perna, you could probably go into things like turmeric, etc. There's probably some herbs that you recommend for optimization as well, too, for immune system. Right. So definitely turmeric with the piperine extract in it. So the turmeric plus black pepper combination. Highly recommended during this time for COVID. Absolutely. And you could take it at any time, right? If you add that to the healthy doodh routine. You can have that as golden milk at bedtime. Yeah. Another one that I recommend is tulsi. So if you can get either fresh tulsi or you can get holy basil, have the tea. It's again extremely good for the respiratory immune system. That brings up the next question that I have is do you have to get the organic variety, because these are leaves? And do you have to get the organic variety for these particular, like if you were talking about holy basil? Absolutely, because you don't want to get the pesticides and they're sprayed with a lot of herbicides. Yes. All right. Okay, so I know that I have a whole bunch of other questions that are coming up, but we're almost out of time. Any closing thoughts before you go, Dr. Sinan Prerna? Yeah, one thing just as a reference, if you go to my blog, culturalhealthsolutions.com, I do have a COVID survival guide you can download for free. In the last section of it, I have the specific nutrients and supplements that have been proven to help with COVID-19 with some references there. So that might be something worthwhile to use. And then also, closing thought on the stress part, I just want to remind people that when you look at your phone and you're looking at Apple News, you're looking at information that is meant to be sensationalistic, okay? So when you're reading about a 5-year-old or a 6-year-old with a severe infection, that's going to be at the top of your news feed, but that does not represent what's happening to 98% of 5- and 6-year-olds around the world. So just keep that in mind, because really, I'll tell you, in elementary school kids, we're not seeing breakout epidemic where elementary school kids are coming home and infecting parents in other parts of the country. So really pay attention to what sources you're reading, because right now I call it media distancing. The media is destroying a lot of our nervous systems because we're getting this inflated, exaggerated impact of what the disease is doing. This is a serious condition, but it is out of control the way the news is portraying it right now. So really pay attention to that, and look at sites like Johns Hopkins or Stanford, your local Santa Clara Public Health or Alameda. They have much more objective data to look at. Yeah, and one more place you can definitely look at is culturalhealthsolutions.com. Or southasianhealthsolution.org. And I will tell you that Dr. Sinan and Prerna are seeing patients via their televisits. So you can actually go to pamf.org/SouthAsian to see if you can schedule an appointment to meet with them or any one of their able colleagues at the Sutter Health Group. Again, pamf.org/SouthAsian. Dr. Sinan Prerna, again, a pleasure to hear from you and learn so much more. We look forward to learning more next week right here on the show. In the meanwhile, have a healthy, happy, safe rest of the week. Thank you. Good night. You too. Bye-bye. And with the John Mangal will continue in the next hour right here on just minutes. Don't go anywhere. You are listening to Radio D Hotties, powered by Mahima Creations. The views and opinions expressed by the hosts, guests, or callers of this show do not necessarily reflect those of the staff or management of Radio D Hotties. The content broadcast on this show is meant for informational and entertainment purposes only. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Hey guys, it's Ranbir Kapoor and you're listening to me on Radio D Hotties with Altu Baba and Faltu Rani, where entertainment just got hotter. Radio D Hotties, the best and hottest Indian radio network in the entire world. Mahima Creations Proudly present Premier Evening Drive Time Show. Bam Bam! Yes, you heard it right. Bam Bam! Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Let's beat the traffic. Bam Bam! नमस्कार नमस्ते नमस्कारा वणक्कम खुश आमदीद अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल మీకందరికీ వందనము जय स्वामी नारायण जय श्री कृष्ण जय जिनेंद्र हमारे इस्माइली भाई बंधुओं को बोलते हैं याली मदद मौलाली मदद बोलते हैं सारे फीजी मंदिर को बोलेंगे ईसा बुला बदजान हम आ गए हैं आपके प्यारे महिमा के द्वारे मैं से फालतू बाबा And of course, myself, Faltu Rani, लेकर आपके लिए एक और drive time that's going to make it totally exciting and totally मस्तानी बन जानी. यस बच्चन आज है महफिल मंगल मतलब मंगलवार को महफिल जमा रहे आपके साथ बच्चन ऑन एयर एंड ऐसे गानों को बजा रहे जो आप लोगों को एकदम ट्रांसपोर्ट कर देगा डिफरेंट जेल में. Yes. देखो क्या ना कि काफी सारे टेंशन चल रहा है ब्रदर 120 डेज ऑफ कोविड शेल्टर प्लेस हो गया है और 15 दिन रहने को बोले हैं लोग तो मतलब विल गो टू 130 to 35 days probably and we all are stressed out I understand but थोड़ा आराम से ना take a deep breath and go I have a roof over my head I'm going to have food in a few minutes you know that's what you got to think about. That's a kind of safety factor right? You know that actually you suddenly feel nice when you know that you appreciate things you have in life. Correct. And that's what you got to do but and these आज का shows targeting that and yeah please do give us a call here आज आपके लिए शो है मतलब यहाँ पे तो आपकी महफिल जमती है मतलब हमारा कहाँ चलता है यहाँ पे राइट एंड नंबर टू कॉल हियर इज 4089122479 4089122479 राइट एंड पिछले बार में we actually had a bunch of others call up and share their favorite songs and everything right now we said गजलें पेश करेंगे we'll try to play the romantic ghazals लेकिन गजल में एक और चीज कहना फालतू रानी एक innate connection है गजल में ghazals actually are cathartic if you ask me I used to wonder why I never gravitated towards ghazals because ghazals have a touch or tone of sadness in it एक छोटा सा वो है कि the kind of you know that feeling right and that's what many people like actually about them they like that about them. Yeah. People like that. I actually was when I was in Middle East. It's like you know it reminds you. वही तो मैंने actually वो post में लिखा जालतू बाबा कि the uber romantic, the uber tragic, the uber emotional, the uber nostalgic. Or you know it even like so sometimes I feel saying that ghazals are like the call taxi cabs of Indian songs. Uber, yeah. Yeah, sort of like you know it's the vehicle that conveys the uber side of emotions. Not uber happy. I don't think many of them talk about happiness. They talk about this sense of like a sense of listlessness or a sense of like वो nostalgia उस ज़माने का. और कभी-कभार ये वाइन जो करते हैं ना ऐसे क्यों नहीं हुआ मेरा कुछ सामान like that kind of thing also right like. Hey, but I'll tell you one thing. I had a rare opportunity to organize a particular event in the Middle East, right? And this particular event was a ghazal event. I used to organize. You know, I was in the event management and everything. I was advertising in the Middle East, right? So we organized the event of Pankaj Udas. So we got a sponsor who's actually a local guy, who's a sheikh, right? And by the way, sheikhs do understand Urdu and they love ghazal songs, by the way. So this is a country which actually is where it is booze is regulated. Oh, okay. Heavy regulation. The locals can't buy it. There is no alcohol. There is alcohol, but you can't buy it in the store. They don't have it available like how you go to a store, you can buy alcohol. No, you can't do that. You got to go to a specific place where you can buy the stuff, right? Oh my God. So there was a particular 5-star hotel. I won't take the name. I won't take the place name also. Well, you know what? I'll take the name of the hotel, but I will not take the name of the place where it is. Okay, it's called Al-Bustan. So there's when the 7-star hotel was actually supposed to be a palace converted to a hotel. So you can imagine how plush and how wonderful it is, right? So I was like, you know, getting the requirements from the client as to, okay, what you got to do. Pankaj Udas was booked, okay, fine, great. We got booking from him, everything was done. Then the requirement was the seating should not be like theatre style seating. Acha. It should be banquet style seating. Acha. Kyun?
for my question, we'll be serving all food and everything. It'll be like 5-course meal, it'll be a high ticket kind of event. Okay, so everything was done. So I did so basically we don't get into the event until the thing. And so I went to the event. This hotel manages the whole thing, this layout and all. And then I realized this particular hotel had a whole storeroom full of booze. What? Yeah, and I asked the guys, what is this for? He said, this is for the event. And rightfully so, the whole room was empty by the time the event finished, dude. Because people were drinking, getting totally and no, they were not getting crazy, by the way. They were like, people like just sitting and listening and like, getting sadder and sadder and going, wow, 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 wow. Throwing cash at the ghazal singer, wow. Oh, Lord. My God, that was like a wonderful thing. I was like, at that time I thought, I should change my line from, event management to ghazal singer. Kind of money people throw at them. It's crazy. Anyway, the point is, we actually are going to play some nice songs for you guys. We spoke about Jagjit Singh Saab. Many people are big fans of Jagjit Singh ji. Apart from him, there are many other people also. In fact, Pranav ji called up and talked about Talat Aziz. Unka ek gana baja diya humne. There also is Pankaj Udas ji, who actually has wonderful songs, right? And how can I forget? Oh man, I'm going to play this person, okay? Okay, you go play this person. I want to play this person's song. Thank you. Okay, this is a very famous ghazal which has been sung by everybody from Asha Bhosle, Lata Mangeshkar to even our Shankar Mahadevan sir have all sung this particular song. And every single new artist also has sung it. It's even been sung for Coke Studio. But who is this person who has sung the original song? It is from a movie. There is a googly to this. Oh, wow. It is not a Bollywood movie, but it is from a movie. Which movie? No, I'm not. It's not a Hollywood movie either. Which movie is it? हमारे काफ़ी सारे बंधुस हैं जो अलग-अलग प्रांत से, अलग-अलग मुल्क से हमें सुनते हैं. आपको ज़रूर मालूम होगा ये कौन सी मूवी का गाना है. काफ़ी फेमस गज़ल है और काफ़ी फेमस उस्ताद है जिन्होंने इसको गाया है. वो कौन है आप हमें कॉल करके बताएं. 408-912-2479. This particular clip was very hard to find. I hope it's the right clip that I have right now. And it was very hard to find the movie clip, Bandhujan. We are trying to play you ghazals that have been used in the movies. Now, many of these singers have sung private numbers too, but we are trying to bring there are a ton of private numbers. In fact, we done a show, if you remember, Bandhujan, we have done Qawwali show, we've done ghazal shows, Beria Bakbak. Tons of songs, they're beautiful songs, but again, probably not very popular because it's not there in the mainstream media. What is I'm talking about television, talking about not television but movies. Yes. तो कान लगा के ध्यान से सुनिएगा बंधुजन और यहाँ पे जल्दी जल्दी नंबर डायल करिएगा 408-912-2479. That's 408-912-2479. All right, here you go.
जाने के लिए रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए रंजिश ही सही. And of course, Bajat, this was a song which we asked you a question as to which movie it is from, is it? Did you ask which movie it is from? Yes, I asked which movie it is from. Okay, let's go. We have Bandhu waiting. नमस्कार, आपका हाल स्वागत है महफिले मंगल में. Who's this? Hello. हेलो जी, आधा बरस है आपकी खिदमत में और फालतूरानी की खिदमत में आधा बरस है. हाँ, शुक्रिया. खान बोल रहा हूँ. बादशाह खान साहब, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक. आप लोग कैसे हैं? आप आज का शो का लुत्फ उठा रहे हैं कि नहीं? हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है. मैं फिल्म में जा रहा हूँ, एयरपोर्ट से वापस ओकलैंड की तरफ जा रहा हूँ. आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है. और अभी जो आपने गजल छोड़ी है, जो गजल गा रहा है, ये गायक है मेहदी नवाज खान फ्रॉम पाकिस्तान. ओके. और इसी के बारे में आपका सवाल भी था, तो जवाब भी आपको मिल चुका होगा. तो कौन सी मूवी का गाना है, क्या आपने पहचाना? जवाब जो है मेहदी हसन खान है. मेहंदी हसन साहब ने गाया है, ऑफ कोर्स. एंड मूवी का नाम क्या है, आपको मालूम है? पाकिस्तानी मूवी है, मोहब्बत करके. मोहब्बत फिल्म का एक पुराना फिल्म था, मोहब्बत बल्कि वेना सिंधु मूवी है, पाकिस्तान फिल्म का यूज किया गया था. बट एक्चुअली दिस पर्टिकुलर सॉन्ग वाज आल्सो यूज्ड इन इंडियन मूवी. एग्जैक्टली. लेकिन हाँ ठीक है, विल कम बैक टू लेटर ऑन. बट थैंक यू सो मच बादशाह खान साहब, यू 100% राइट. सुनते रहेगा, आज एक से बढ़कर एक गाने आने वाले आपके लिए. ठीक है. Thank you so much. Thank you so much. We were going to ask him what is his favorite ghazal. अरे यार, बादशाह खान साहब फिर से फोन करो प्लीज, भूल गया मैं. बाय द वे, लेट्स गो. मनवा बंधु वेटिंग इन लाइन, इसलिए मैं जल्दबाजी कर दिया, सॉरी अबाउट दैट. लेट्स गो. मैं बंधु, नमस्कार. आपका आने से पैम पैम के महफिल मंगल में. Who's this? हेलो. हेलो पैम पैम. पैम पैम, दीपा जी कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ. बस क्या बस ठीक है? क्या मतलब मूड में आ गई ना अभी सुन के गजल. ठीक हूँ. मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, so I'm not my usual self today. Oh, okay. Sorry. आज गजल है, तो I hope you enjoy the show. मजा आ रहा है आपको गजल? Yes. मूड के हिसाब से एकदम सही है. I love गजल. Yes. Oh, that's awesome. Basically, I like all kinds of music. That's what ऐसा particular नहीं. तो हर एक म्यूजिक का थीम का अलग ही इफेक्ट होता है on your mind, on your heart. So I like all kinds of music depending on the situation. That is awesome. That is awesome. तो बताइए दीपा जी कि उनसे सवाल पूछना है. हाँ पूछो. तो तेरे पास कोई सवाल है? अरे मैंने पूछने वाला था कि आपका फेवरेट गजल कौन सा है? हाँ, वो जगजीत सिंह के जो भी मूवी में गाए हुए वो काफी मतलब सारे अच्छे लगते हैं. एक ऐसा if you want me to say one, I would say अर्थ मूवी के सारे गाने दे आर ऑल गजल्स. तो झुकी सी नजर, या फिर उससे और भी अच्छा कोई एक ऐसे बताए, अगर आप वो प्ले करेंगे तो. Yeah, we'll definitely try to see if we can play for. We have lined up some of the songs from Arth. I don't know which song we will try to play for you. But question to you is it safe to? Also in Arth only. Is it safe to? कोई एक ऐसे बताए कि वो तन्हा क्यों है? Correct. लेकिन the question I had for you is it like is it safe to say that Jagjit Singh is your preferred ghazal singer? आपके फेवरेट गजल सिंगर? हाँ, जगजीत सिंह. ओके, परफेक्ट. ओके, वैसे बाकी भी बहुत सारे फेमस हैं, लेकिन उनके गजल मतलब इतने मैंने सुने नहीं है. मे बी पहले सुन. करेक्ट. लेकिन पंकज उदास का एक ही गजल मुझे अच्छा लगता है, वो चिट्ठी आई है. आई थिंक इट्स अ गजल, राइट? Yeah, it was a ghazal. If he sings, he'll sing it like ghazal only. Anyways. Actually, even what's that? The one Silagi, like who's the singer? I forgot. That is Anup Jalota. Anup Jalota. He has also sung. No, that is Anup Jalota. Right. So. But you know what? I want to say one thing over here. Thank you so much for calling in. I know your mood will be down, but don't worry. Everything will be okay. Okay. It's all going to be fine. All going to be fine, Deepa. Don't worry about it. We are going to dedicate another Jagjit Singh ghazal to you, which is from the movie
the Arth itself, but it's such a popular ghazal that everybody knows this particular song. Very good. Everybody will know this song. Everybody enjoy the song also, right? From Arth. So Deepa is going to feel very nice after this. Yeah, exactly. Deepa, thank you for listening to our show when you have the kind of mood today. And बंधुजन, हम आपको बता दें दीपा का मूड ठीक कर देते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग कहते हैं दीपा की प्रशंसा कर देते हैं. हाँ दीपा, you're awesome. ये जो हमारी गीत माला होती है उसमें हंस के खिल के हाँ थोड़ा बहुत झगड़ा भी कर लेती है, लेकिन हमारे शो में रौनक लाती है वो हमारी दीपा है. दीपा जी. तो हाँ तो दीपा हम आपसे पूछ रहे हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? Yes, that is so on spot. On the spot. Okay. So we're dedicating that ghazal to you. कोई गम है तो ठीक है, forget it. उसको गम लगा के मत रखो. एक सांस लो, छोड़ दो, breathe. Yeah. That's it. It's going to be fine. Whatever it is going to be absolutely fine. We promise you that. Okay. Okay. Take care. Thank you, Deepa. Thank you, guys. Thank you. Take care. Bye bye. And इस गाने का दीपा जी लुत्फ उठाइएगा आप, अपने कप को उठाइएगा चाय वाला, and enjoy this song. And सभी बंधुओं के लिए जगजीत सिंह का part 2 song, मतलब second version of his song. Enjoy this song from the movie Earth. I sometimes feel Jagit Singh had an unfair advantage on Bollywood. That's man, people are the other songs haven't gotten so much airtime. Movies, yeah. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो. आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो. बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो. जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो,
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अरे वाह वाह, थैंक यू दीपा जी। मैं तो पढ़ के परेशान हो गया था। शी लाइक, यू नो, व्हाट अ वंडरफुल वॉइस, लो टोन, क्या था कुछ, लेट मी गो रीड अप, व्हाट अ वंडरफुल वॉइस कुछ बोल रही थी वहाँ पे। कहाँ गया वो रीडिंग? क्या? बट थैंक यू दीपा जी, थैंक यू वेरी मच। किसको बोला था उसने? अरे कहीं पे तो बाद में क्या क्या क्या, क्या चेंज कर दिया बाद में। माय गॉड, आई थॉट शी टेलिंग अबाउट माय वॉइस, सूटेड फॉर गजल्स कुछ बोला उसने आवाज के बारे में। अच्छा। देन वहाँ जाके हमारे मीनाक्षी जी ने जाके पूरा ये कर दिया वहाँ पे। क्या मीनाक्षी जी? वो आवाज जगजीत सिंह का आवाज है। जगजीत सिंह जी की आवाज है, तुम्हारी आवाज नहीं। आलतू I thought she talked about what a voice बोला उसने। मैं तो somebody gives a comment, you know, Fatoni, I'm waiting to take it, right? अच्छा। हाँ। अच्छा बाद में Fatoni, I have another song right now. Okay. And question to बंदू जी, original जो है ना, हाँ। एकदम मौसम बंदे ने गाया है। अच्छा। Right? इसको एक फिल्म में लगाया है। हाँ। उसके भांजे के साथ। हाँ। आवाज मिक्स करके। हाँ। I want to know the original singer of this particular song. Okay. Okay? Number to call you, John, 408-912-2479. Original singer of the song. Yeah. Okay. ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई। धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा। चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, पूरे पैरी नजर, नजर से मिलाई मजा आ गया। जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, पूरे पैरी नजर, नजर से मिलाई मजा आ गया, नजर से मिलाई मजा आ गया। हमने पूछा था ओरिजिनल सिंगर कौन है, सोच के हमें कॉल कीजिएगा 4089122479। हु इज द ओरिजिनल सिंगर? 408-912-2479। ओरिजिनल गजल तो एक्चुअली ऑलमोस्ट लाइक 12 मिनट का है बड़े जान, सोच के कॉल करो। रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी। प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी। आज सहराओं में इश्क के गाँव में, आज सहराओं में इश्क के गाँव में बारिशें घिर के आई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, पूरे पैरी नजर, नजर से मिलाई मजा आ गया। रांझा हो गए हम, फना हो गए, ऐसे तू मुस्कुराई मजा आ गया। मेरे रश के कमर,
Well done. The question was who has sung this original song? ज्योति जी का आंसर आ गया फेसबुक पे, लेकिन यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा मनुजान. And yeah, some people actually think it is somebody else. Well, I would say partly right, because probably he was there when the stage performance happening. उनके तो भांजे थे ना वो. तो आपको कॉल करना है मधुजान. क्या है, फेसबुक पे बैठ के मत लिखो. मीनाक्षी शर्मा जी, टाइम टू पिक अप द फोन एंड गिव अस अ कॉल. Yes, please. 4089122479. Again 4089122479 4089122479. That's right. And Anna Sharma ji कह रही हैं कि Jagjit Singh is the guru bhai of our very own Bhagwat Sharma ji. That is true. I knew it from the beginning, by the way. Yeah. Well, Deepa ji, don't jump to conclusions. हम लोग always equal opportunity करते हैं. Yeah. अगला जो गाना पेश करने वाले हैं उन्हीं का है. हाँ. तो सुन के आप एक कॉल कीजिएगा 4089122479. Tell us who the singer is. Exactly मनुजान. ये सुनिएगा और यहाँ पे कॉल करके बताइएगा कि ये सिंगर कौन है. ये यूज किया गया है एक मूवी में. अच्छा, कॉल ले. हाँ, ले लो. नमस्कार, आपका हर स्वागत है पैम पैम में. Who's this? मधु हो. अरे मधु जी, वेलकम टू महफिले मंगल. कैसे हैं आप? कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो फर्स्ट क्लास होता हूँ कि आपसे बात हुई ना पिछले, क्या भूल गए आप? ओके, आपका जो क्वेश्चन है ना, ये जो गाना आपने पूछे हैं, ओरिजिनल सिंगर कौन था? यस, ओरिजिनल तो नुसरत फतेह अली खान थे और उनका भांजा राहत फतेह अली खान. 100% राइट. तो मधु जी, आप बताइए आपका फेवरेट गजल कौन सा है? फेवरेट क्या? गजल, आपका फेवरेट गजल? मुझे जगजीत सिंह का गजल से पसंद है. आपको जगजीत सिंह को प्लीज वो प्ले करिए. आपको भी जगजीत सिंह पसंद है? वेरी गुड. जगजीत सिंह जी की गजल मुझे सब बहुत पसंद है. क्या गाना था आपने बताया? उनकी भी है थोड़ी पर आई लाइक जगजीत सिंह जी मोर. कौन सा गाना था वो? छू लेने दो होठों नाजुक होठों वो समथिंग लाइक दिस. बहुत अच्छी गजल है. छू लेने दो नाजुक होठों उनका था? नहीं. हाँ, उनका ही है. नहीं, आप होठों से छू लो तो बोल रहे हो. आप होठों से छू लो तो वो गाना बोल रहे हैं. चलेगा. आई गॉट व्हाट यू सेइंग. आई डेफिनेटली प्लेड सॉन्ग. आप सुनते रहिएगा. प्रॉब्ली बिफोर वी गो वी डेफिनेटली प्लेड. ओके, थैंक यू सो मच कॉलिंग. Did you find the गजल? हाँ, मैं वो मुझे मालूम है. आप सोच रहे हैं होठों से छू लो तुम, राइट? होठों से छू लो तुम. हाँ, मज में. हाँ, मतलब बिकॉज़ छू लेने दो somebody else. Yeah. इंडियन सिनेमा था. That's Mohammed Rafi. छू लेने दो नाजुक. Yeah. But doesn't matter. हम समझ गए आपके, हम आपके भावना को समझ लिया. हमने आपके छू लेने दो होठों से जाम नहीं समथिंग. हाँ, तो गजल है इनकी, जगजीत सिंह की अलग है. हाँ, थैंक यू सो मच. हाँ, आपका गजल में मेरे को याद आ गया कौन सा चाहिए. आज लगा देंगे. डोंट वरी, आप सुनते रहिएगा. थैंक यू सो मच कॉलिंग अस मधु जी. सुनते रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा आज का शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड अगला गाना वर्धनी पेश करने वाली है तू. Yes, a beautiful song, Mnujan, beautiful ghazal, and it is originally sung by this lady. ये कौन है और कौन सी मूवी में इस्तेमाल किया गया है? की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो. यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो. हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो. हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद
सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद न करो। सॉन्ग मदन जान, वैसे तो गाना लंबा है, हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन फॉर यू गाइस वाज हु वाज द सिंगर, वी हैव आइडेंटिफाई, कॉल करके बताएगा 4089122479। जब देखा दैट व्हेन यू लुक एट द सिंगर्स ऑफ गजल राइट, गजल सिंगर्स, वेरी फ्यू फीमेल सिंगर्स वर देयर, वेरी वंडरफुल सिंगर्स ईच ऑफ देम, एंड यस, डोंट डिस्काउंट लता मंगेशकर जी. She also had a bunch of good singers. Asha Bhosle, both of them had wonderful. And Suman Kalyanpur, they also sang some good ghazals, by the way. Let's go to Bandhu waiting line. Namaskar, आपका हर स्वागत है पैम पैम के महफिल मंगल में. Who's this? Hello. Hi, this is Badhu again. Oh my God, आपको तो मजा आ रहा होगा बंधु जी. आज बड़ा मजा, आज मेरा मूड बना आपका शो सुनने का. ओए होए, आज ही? ओहो. रोज तो बनाते हम लोग मूड आपके यार क्या? कई दिनों से मिस कर रही थी ना. हाँ, doesn't matter. Very good. तो बताइए. I was not feeling well, you know. I know. I hope you feel better right now. You are feeling better? You are feeling better? आपको देख के फीलिंग बेटर हो गया है. Thank you very much. तो बताइए ना अभी आप. ये गजल जो है ना, ये फरीदा एक बहुत अच्छी वो भी गजलें गाती है, फरीदा खनूम. फरीदा खनूम, thank you so much. You're right about that. Big गजल बना, उसकी बहुत अच्छी गजलें हैं. Yes, thank you so much for calling in, and yes, we'll take one more caller. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि फालतू रानी जी हंस रही हैं. Thank you so much. Thank you. Really appreciate it. Thank you, Madhu ji. सुनते रहिएगा. Okay. One more बंधु in line. Hello. ओहो, क्या हुआ? सबर का पल मीठा होता है. Wait क्या करो यार. ऐसे जल्दी ना किया करो. Very good, Fatrani. Acha, I'm going to play a particular song. Let's see if Bandhu's Hey, we didn't get one answer for this particular question. ये कौन सी movie में use किया गया है? People will not know that, yeah. They will know, yeah. I doubt it, yeah. Let us see how many of you actually have watched this movie. In fact, you know, the person who has sung it for the movie, I actually fell in love with the song after I heard Shafqat Amanat Ali, right? Sing this particular song. Oh, really? Yeah, but then he hasn't sung it for the movie. It's somebody else who has sung it for a movie. कौन से movie में इसको use किया गया है? अगर आपको मालूम है तो यहाँ पे call करके ज़रूर बताएं. 408-912-2479. But we'll go to Altu's song next. Hey, this song actually people will not know about it. It's a beautiful song. And I imagine you're asking if you guys can recognize who the singer is. Right. आपको सिंगर को पहचाना पड़ेगा ब्रदर on 408-912-2479. दर्द भरा नगमा है. हाँ सुनेंगे? रेडी है? नंबर टू कॉल 408-912-2479. आना जी वो फिल्म नहीं था. लेकिन ये फिल्म जो पूछ रही है वो भी आंसर क्वेश्चन ओपन है आपके लिए. कॉल कर सकते हैं. फरीदा खानम जी का जो ओरिजिनल गजल आपने सुना एक फिल्म में यूज किया था लेकिन उसका मेल वॉइस था. कौन सी फिल्म था वो कॉल करके बताएगा 408-912-2479. एंड स्पीकिंग ऑफ द वंडरफुल सिंगर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये शख्स भी उसमें है टॉप लेवल. बट मेनी पीपल डोंट नो मच अबाउट हिम बिकॉज़ रफी साहब काइंड ऑफ ओवरशैडोड एवरीबॉडी, राइट? लेट्स सी इफ यू गाइस कैन आइडेंटिफाई हु दिस सिंगर इज ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. अगेन दिस इज अ गजल which came in a movie.
and the movie's name was Jahan Ara. फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है दिल को समझाने तेरी याद चली आई है फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है दिल को समझाने तेरी याद चली आई है फिर वही शाम. A wonderful movie. I would call it a classic movie called Jahan Ara. So एक से बढ़कर एक गाने थे उसमें, and yes, of course, written by Rajendra Kishan and also music by Madan Mohan ji. आप बस ये बता दो कौन है सिंगर? तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा दिल बहल जाएगा आखिर को तो सौदाई है फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है दिल को समझाने तेरी याद चली आई है फिर वही शाम. से मुलाकात कभी हो के न हो जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है. हाय डिस्क्रिप्शन पे डिस्क्रिप्शन आ रही है एंड ऑफ कोर्स यस आई टोटली एग्री विद यू. आशीष द्विवेदी साहब बोल रहे हैं कि मखमली आवाज वाले हैं वो एंड आई टोटली एग्री विद यू. उनकी आवाज में जो कशिश थी ना ओ माय गॉड यू लिसन टू द सॉन्ग यू फील द पेन आल्सो बाय द वे. नमस्कार आपका हर स्वागत है महफिल मंगल में. हु इज दिस? हाय पाम 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 पाम. आज तो आपने क्या क्या शो बनाया है बाप रे बाप. आज मुझे कॉल भी नहीं करना था बस सुनते ही रहना था. अरे एक से बढ़कर एक गाने आ रहे हैं अभी और Oh my God, हीटिंग अप द होल थिंग. such a fantastic show. थैंक यू सो मच फागुन जी. लेकिन आप बताइए आपने पहचान लिया गाना किसने गाया है? हाँ ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है तलत महमूद जी ने गाया है. वंडरफुल गजल राइट. व्हाट अ ब्यूटीफुल गजल एकदम दर्दनाक गजल. वेरी ब्यूटीफुल वेरी नाइस वेरी नाइस. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच. आप बताइए हमें कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है? यू हैव अ चॉइस यू हैव अ प्रेफरेंस? आई नो द गजल सिंगर तो मेरे सभी बहुत अच्छे हैं. जगजीत सिंह मगर आई लाइक द गजल इश्क वालों ने आशिकी क्या चीज है कौन सा वो नसरुद्दीन सिंह गाना इश्क वालों होश वालों को खबर क्या. हाँ, जगजीत सिंह. So I think if I'm taking a poll right now, Fatwani, all our bandus without that's because he's with one exception. Everybody called today are Jagjeet Singh fans. Yeah. That's because and I also had answer for the other question. आज जाने की जिद ना करो which movie में. हाँ बोलो. बोलो. ए दिल है मुश्किल. Correct.
Absolutely, absolutely. आपने सही सही पहचाना. Very good. अरिजीत सिंह ने उस मूवी में गाना गाया था उसको. Yes. Yeah. Yeah. Thank you so much for calling in. सुनते रहेगा. We got some wonderful songs coming your way. Okay. Beautiful songs. Thank you so much for a fantastic show. Thank you, Falguni ji. Thank you so much. We have a बंधु waiting in line. नमस्कार. ओहो क्या हो रहा है? आगे. Hello नमस्कार. आपका हाथ से पैम पैम के महफिल मंगल में वेलकम. नमस्कार, दिस रंजीत भाटिया. रंजीत भाटिया साहब, पैम पैम टू यू. कैसा लग रहा है आज का शो? मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो बताइए. शो अच्छा होता है आपका. अरे थैंक यू सर. तो बताइए सर. कौन सा शो बोल सकते कि नहीं अच्छा लगता? आय हाय मत बोलो. लगा तो मत बोलो. नहीं वो बोले कौन सा गजल गाया कि जो अच्छा नहीं लगता, सभी अच्छा लगता. सही बात है. लेकिन आपका कोई फेवरेट है जो आप प्रेफरेंस है, जो फर्स्ट थॉट आता है दिमाग में जब गजल की बात होती है तो? गजल सम्राट जगजीत सिंह. अरे वेरी गुड. आपका भी वेरी गुड. मे सो रेस्ट इन पीस. I would think किसी ने गुलाम अली साहब का नाम नहीं लिया. हाँ, because मेहदी हसन साहब का नाम नहीं लिया क्योंकि वो शायद प्राइवेट गाते थे इतने. उनके मूवीज में गाने. नहीं प्राइवेट नहीं, वो थोड़ा ना सैड गजल ज्यादा गाते थे. हाँ. तो थोड़ा मूड ऐसा हो जाता है फिर. हाँ हो. इसलिए सुनते हैं, वो बहुत गहरी बातें होती हैं. हाँ सही बात है. हाँ लेकिन I think one more thing added to Jagjit Singh sir is the glamour. Yeah. Glamour and his songs suddenly came into the realm of radio, television, blah blah, and events. He do supposedly his events are very nice. I don't know about any of his events actually. हाँ but thank you so much. आवाज भी इनके साथ थोड़ा सौंधी आवाज है, फिल्मों में भी यूज की तो काफी पॉपुलर हैं. हाँ जी. तो आप बताइए आपका फेवरेट गजल कौन सा उनका? मेरी फेवरेट गजल है जगजीत सिंह की, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो. ओह ब्यूटीफुल. या इट्स अ नाइस सॉन्ग. हाँ दैट सेम थिंग. नो वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी. यस. हाँ बिल्कुल. वो आपने पहले भी बताया था हमें ये. I think चेंज नहीं होता का ये कंसिस्टेंसी होती है फलतू. हाँ. पता नहीं कौन से शो में बताया था, लेकिन ये तो जरूर बताया था इन्होंने. लेकिन एक चीज, क्योंकि अभी हमारे रंजीत सिंह भाटिया साहब ने कॉल किया है, एक गाना लगाते हैं, उनको स्पॉट पे लगाते हैं. क्या आप पहचान सकते हो कि ये सिंगर कौन है? सिंगर्स कौन है इसमें? ठीक है. सुनते मिल गया. फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है. फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई. हाँ मिल गया ना. अच्छा. हाँ लेकिन अभी आपके लिए नया वाला है, तभी सुनो ये. और ये सुनो, आप बता फोन पे सुनो, आप बताओ ये कौन सिंगर हो सकते हैं. ओके हियर यू गो. कोशिश करता हूँ. वक्त जा
तो अरिजीत साहब आपने पहचान लिया कौन थे सिंगर्स इसमें? 2 थे सिंगर्स। ये फिल्म जहाँ आरा का गाना है, फिल्म देखी थी मैंने बहुत पहले। हाँ। और मेरे ख्याल से ये तलत महमूद है। थोड़ी और सुनेंगे आप? ये आवाज आप गोल्डन वॉइस है ये, कतई इसको आप भूल नहीं सकते हो ऐसे। मोहम्मद रफी। अरे वेरी गुड। हाँ, मोहम्मद रफी। फीमेल और फीमेल वॉइस फीमेल वॉइस मेरे ख्याल से लता मंगेशकर की। हाँ, उनकी आवाज, हाँ, सुमन कल्याणपुर, राइट, बिकॉज़ इट्स वॉइस वेरी सिमिलर टू लता मंगेशकर टिम्बर क्वालिटी। हाँ जी, यस, वेरी गुड। एंड देखा ये वही फिल्म का, इनफैक्ट वी प्लेड द सेम 2 songs द सेम मूवी। आई टोल्ड यू दिस मूवी में बहुत जबरदस्त गाने थे जहाँ आ रहा। अगर बंद लोग सुन रहे हैं, बहुत सीरियस थी उस टाइम, बहुत पिट गई थी, पर बाद में लोगों को पसंद आई थी। हाँ, ये अगर आप no, she's right, it actually was it is a good movie to watch if you want to learn about Indian cinema. As in, you know, it's one of classic movies. Great ghazals in that. अगर आप मतलब सॉन्ग एक से बढ़कर गाने थे उसमें, मदन मोहन जी एंड लिरिक्स बाय मदन मोहन का संगीत था। और वो माला सिन्हा को रोल मिला था, तो वो बोल रही थी कि मैं पता नहीं प्रॉपर उर्दू बोल पाऊंगी कि नहीं। हाँ, इट्स हेवी उर्दू का। फिर अच्छा किया उसने रोल वैसे। हाँ, एंड राजेंद्र कृष्ण जी ने लिरिक्स लिखा था उसके लिए। हाँ जी, हाँ जी। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल। हाँ जी, थैंक यू। All right, sir. Thank you so much for calling in. Have a beautiful, fantastic evening. अरे वाह फाल्तुरानी, महफिल तो सही जम रही है। It's interesting. I'm liking the whole thing. How are you liking so far, फाल्तुरानी? I am totally enjoying it. Okay. तो नेक्स्ट क्या है आपके Next पास? क्या है? तो हाँ, बहुत सारे लोगों ने वो होश वालों की को खबर क्या, लेकिन we've been like playing only जगजीत सिंह ghazals, Okay, right? बनता यार, famous है तो famous है। God make No, me there are some other singers also, yeah, who are really like, you know, who've sung beautiful ghazals. Do you want to play that itself or? What? You tell me. Let's play it off यार। बहुत लोग अभी तलब हो रही है कि सुने जगजीत सिंह साहब की आवाज में बन जाए। फिल्म तो ऑफ कोर्स मालूम है आपको, सरफरोश ना? नहीं, या सरफरोश, राइट मूवी। This song actually, even I liked it actually. Yeah. I liked Jagdish Singh after this particular song. I don't know why. Oh really? Yeah. Otherwise it's felt like, you know, yeah, it's like अरे ghazals क्या है, कौन सुनेगा? होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी।
मौसमों को शायरी झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है इश्क कीजिए फिर समझिए इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है एंड आपको बच्चन आशा करते हैं लता करते सुमन कल्याणपुर करते हैं कि आपको आज का शो अच्छा लगा एंड जगजीत सिंह तो आप पहले से ही जानते हैं और फरीदा खानूम जी और इतने सारे वंडरफुल सिंगर्स मेहंदी हसन साहब गुलाम अली साहब अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट प्ले वी डिडंट हैव एनफ टाइम टू प्ले अ सॉन्ग ऑफ हिज नोबडी एक्चुअली आस्क्ड फॉर हिज सॉन्ग ओह माय गॉड कुछ लोग ना सही में गजल से क्या-क्या मतलब निकाल रहे हैं मीनाक्षी जी बोल रही है फेसबुक पे हम लबों से कह ना पाए हाले दिल कब है हाले दिल हे भगवान और वो समझे नहीं कि ये खामोशी क्या अरे वाह ये बोल दिए फर्स्ट फ्लाइट ऑफ एवरीबॉडी मैंने बोला ना माय गॉड लोग वो उसमें इतने ऊबर इन्वॉल्व हो जाते हैं बाप रे okay by the way Faltu coming to the end of our show right now actually one show is not sufficient for it we'll bring it back again महफिल फिर जमाएंगे हम लोग मंगलवार को but not next मंगलवार probably the मंगलवार afterwards we can have more of these songs we have hundreds of songs which we have actually compiled for the past so many years which we love actually in fact even Mahima ji had her input on the song we'll play the songs for you guys we'll bring it back again मतलब प्रॉमिस है कि महफिल मंगलवार फिर से वापस आएगा लेकिन अभी के लिए जाते जाते एक ऐसे सिंगर को फीचर करेंगे जो आप लोग बोलेंगे अरे हाँ we forgot about the singer and guess who's the music director Bappi Lahiri Bappi Lahiri is a music director Banjar the song is nice also and lyrics are by Hassan Kamal very good and then here you go सुनिएगा ये beautiful गाना it is in the voice of Bhupinder Singh and the song is किसी नजर को तेरा तो इसी के साथ हम लोग बंजन बोलने वाले आप लोगों को गुड नाइट शब्बा खैर एंड प्यार भरा किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है वो वादियाँ वो फज़ाएं के हम मिले थे जहाँ वो वादियाँ वो फज़ाएं के हम मिले थे जहाँ मेरी वफा का वहीं पर मज़ार आज भी है हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है दोस्तों जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो शायरी ना हो
संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें। ये क्या कह रहे हो सागर? न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास, न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास कि मेरे दिल पे उन्हें इख्तियार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। We hope you're loving the music with the best entertainment.